हरियाणा के जो जाट नेता जो भाजपा में हैं, वो अपनी जाति की सोच के विपरीत यहाँ पे भाजपा के अंदर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी चिंता बढ़ी है, क्योंकि एक तो है कि जो 10-20% जाट वोट वो लेते भी हैं, तो उनको भी लग रहा है कि ये हमारे विरोध में हो जाएंगे, चाहे विजेंद्र सिंह हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो। ओम प्रकाश विजेंद्र सिंह तो चलिए कांग्रेस की परंपरा से आए हैं, जो ओम प्रकाश धनखड़ है, कैप्टन अभिमन्यु सिंह है, ये तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी की परंपरा से निकले हैं। लेकिन इनकी भी चिंताएं बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस जाति से हरियाणा में संबंध रखते हैं, वो जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ बाई एंड लार्ज, मैं चंडीगढ़ में इतने साल रहा हूँ तो मुझे नहीं दिखा। तो ये उनकी चिंता बढ़ना, उनकी चिंता जो बढ़ी है वो वाजिब है, और वो अलर्ट करेंगे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह भी हिसार से पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ेंगे अगले साल। तो फिर विधानसभा चुनाव भी कभी कभी ये बात उठ जाती है कि इसी साल होना है। तो पिछली बार अगर देखा जाए तो बाई एंड लार्ज जाट बेल्ट में तो भाजपा हारी ही थी। वो तो अहिरवाल के बेल्ट में और जीटी रॉड के बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी। अहिरवाल भी थोड़ा सा खिसक जाता तो भाजपा को बहुत भारी नुकसान हो जाता, मतलब इस तरह हाथ से निकल जाती। तो ये चिंता बढ़ती वाजिब है। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है, और मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में भी है, वो कोई मजबूरी होगी, वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर आगरा और मुजफ्फरनगर तक, फतेहपुर सीकरी तक का जो बेल्ट है, अलीगढ़ का जो बेल्ट है, वहां पे जाट इंपॉर्टेंट एक प्लेयर हैं। राजनीतिक रूप से जो बाय एंड लार्ज काफी हद तक भाजपा के साथ जुड़े हैं। चरण सिंह के जो परंपरागत जो सपोर्टर थे वो भी भाजपा के साथ जुड़े। लेकिन जो पिछले 2-3 महीने में किसान आंदोलन के दौरान भी जो है जाटों का मोह भंग भाजपा से हुआ, और उसके बाद ये जो अभी जो पहलवानों का मूवमेंट के कारण भी जाटों का एक मोह भंग हुआ है। तो वाजिब जो चिंता है वो मैं देखता हूँ कि हरियाणा से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के अंदर के जाट नेता हैं, जैसे बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह है, मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान है, इंटरनली इनकी चिंताएं मेरी जानकारी में ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा मसला इज्जत का भी है, तो निश्चित रूप से मोबिलाइजेशन है। तो ये चिंता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लीडरों में भी है अंदर खाते, और वो परेशान हैं। पहले किसान मूवमेंट के दौरान भी वो परेशान थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने संभाला था। उसके बाद अब ये मूवमेंट आ गया है, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के संगठन में जो भाजपा है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही जैसे उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र सिंह जो है वो जाट कम्युनिटी से हैं, और इन सबों की चिंताएं बढ़ी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटरों को कैसे भाजपा के तरफ इंटैक्ट रखा जाए, जिनको हमने बहुत मुश्किल से हिंदुत्व के उसमें मोबिलाइजेशन में लाया था। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है कि जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान देखिए, उन्होंने बीच में अखिलेश यादव की तारीफ करी थी कि उन्होंने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने भाजपा को एक संकेत दिया कि अगर आप हमारे लिए कोई नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी हमारे लिए खुला है। हालांकि समाजवादी पार्टी कितना रिस्क लेगी ब्रजभूषण शरण सिंह को साथ में लेके, मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए शायद तैयार नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी जो थी वो थोड़ा सा सस्पेंस वाला था, और उससे भाजपा में घबराहट थी। देखिए, अगला चुनाव में 10, 12, 15 सीट, 20 सीट भी जो अफेक्ट करता है, तो उसके लिए मतलब कि एक जाति में कहीं से कुछ 10% वोट इधर चला जाए, 15% उधर वोट चला जाए, एक माहौल खिलाफ में बन जाए, तो ये भाजपा के लिए एक सस्सोपंच की स्थिति है। और मेरा ये मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जाति और कम्युनिटी का वो अर्थमेटिक लगा के वो परेशान है। हर स्टेट में भाजपा का एक बहुत अच्छी रणनीति होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस रेस्ट ऑफ ओबीसी, बिहार में यादव वर्सेस जितने ओबीसी दूसरी जातियां, कर्नाटक में लिंगायत वर्सेस बोकलिगा, इस तरह के जो जातीय समीकरण, जहां पे हिंदू मेजोरिटी में हिंदू वर्सेस मुसलमान चला लिए, जहां पे मुसलमान नहीं है तो वहां पे ओबीसी के अंदर ही एमबीसी, और इस तरह के जातीय गुणागणित और एक जो सोशल इंजीनियरिंग जो भाजपा करती है, वो सोशल इंजीनियरिंग में ब्रजभूषण शरण सिंह एक बहुत बड़ा इनके लिए परेशानी बन गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं कहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का उस एरिया में इफेक्ट है। कुछ साधु संत भी इनके साथ होंगे, वो अमेंडमेंट करना चाहते होंगे उस एक्ट में। उनके कहने से कोई एक्ट अमेंड नहीं होने जा रहा है, ये जस्ट एक हो सकता है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने की बात हो, लेकिन ये ना कोई कह रहे हैं कि वो एक्ट में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। जो पॉक्सो का जो एक्ट है, जो 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ जो बना है, तो ये एक प्रेशर टैक्टिस हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा अभी इसी असमंजस में है।